स्वाहा, अनंताय स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा। भागवत सुनने से मन को मिलती है शांति। श्रीमद् भागवत महापुराण कल्पवृक्ष से भी बढ़कर माना गया। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 4-7 स्थित पांचाल विश्वकर्मा मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक पर्यावरण प्रकोष्ठ के आलोक अरोड़ा के सानिध्य में किया गया। कथा में पांचाल मंदिर के मुख्य पुजारी शिवरचंद शुक्ला ने बताया कि सभी वेदों में पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत कथा, जिसके श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी जैसी भावना होती है उसके अनुसार व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण कल्पवृक्ष से भी बढ़कर के माना गया है, क्योंकि कल्पवृक्ष केवल सांसारिक सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, लेकिन भक्ति और मुक्ति नहीं दे सकता। सांसारिक सुविधाओं के साथ साथ भक्ति और मुक्ति का कलयुग में सबसे सरल अगर कोई साधन है तो वह है भागवत कथा। यह व्यक्ति के हृदय में सोए हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने वाला एवं भक्ति के कष्ट को दूर करने वाला पावन ग्रंथ है। भयंकर पापी व्यक्ति धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्त करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ तक कि मौत के भय से भी निर्भय कर देने वाला ग्रंथ है। तन मन और जीवन में शांति बहुत जरूरी है, लेकिन इस शांति को प्राप्त करने का अगर कोई सीधा सरल और सच्चा स्थान है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे तपती हुई गर्मी में वृक्ष की छाया में बैठ कर के गर्म हवा भी शीतल हो जाती है, फिर वह सुख और सुकून प्रदान करने वाली होती है। ठीक उसी तरह भगवान और भागवत जी की शरण में जाने पर दुखों से पीड़ित मनुष्य के मन को शांति प्राप्त हो जाती है। भाजपा के पर्यावरण प्रदेश संयोजक आलोक अरोड़ा की माने तो भागवत करने से व भागवत सुनने से अलग ही तरह का आनंद मिलता है। हमें अपने जीवन में एक बार भागवत का पाठ अवश्य करना चाहिए। भागवत सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत सुनने से धर्म के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है। हमें अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इसी धर्म में हर चीज का वर्णन किया गया है। भागवत के माध्यम से हम लोगों में परमपिता परमात्मा के प्रति आस्था जगाते हैं और भागवत सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 23 अगस्त से 29 अगस्त तक चली श्रीमद् भागवत कथा में के मंदिर प्रधान शिवदत्त चौहान, नीरू अरोड़ा, रोहित अग्रवाल, सुरेश मदान, दक्ष आहूजा, दीपक ठक्कर, नितिन वाधवा, मोहित गुलाटी व जितेंद्र सिद्धार्थ ठाकुर एवं अन्य भक्तों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सप्ताह तक चली इस कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। और आज ये जो कार्यक्रम है, आज से 7 दिन पहले 23 अगस्त को शुरू हुआ था और आज 30 अगस्त को जिसका समापन है, जिसके अंदर हमने एक बहुत ही भव्य जन्माष्टमी का त्यौहार भी इस कार्यक्रम में मनाया और ये सब प्रभु की कृपा से भक्तों के आशीर्वाद से बड़ा अच्छा संपन्न कार्य हुए। भंडारे का भी आयोजन किया, इससे पहले मूर्ति की आपने स्थापना करवाई थी, तो इसके बारे में बताएं। ये मंदिर का जो है पुनर्निर्माण नवंबर 2023 से शुरू हुआ था, जिसमें हमने सबसे पहले भगवान शिव का शिवाला बनवाया था। उसके बाद इस पिछली शिवरात्रि के ऊपर हमने ये जो 11 फुट की महादेव की मूर्ति आलोकेश्वर महादेव, इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद फिर ये जो रामनवमी पे राम दरबार की स्थापना हुई थी। उसके बाद से अब ये पिछले 10 महीने से लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। बीच में 25 तारीख को यहाँ पर बहुत ही सुंदरकांड का पाठ भी किया गया था। क्या कार्यक्रम हुआ? जय श्री राधे। समस्त भक्तों को भागवत भगवान श्री वृंदावन बिहारी की ओर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बाल मुकुंद के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में श्री आलोकेश्वर महादेव की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह संपन्न हुआ निर्विघ्नतापूर्ण। परीक्षित जी के जन्म से लेकर के और मोक्ष तक की कथा यहाँ पर सुनाई गई। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। यहाँ पर समस्त भक्तों ने चढ़ बढ़ कर के खूब सहयोग किया
और सबने भागवत कथा सुन करके और बहुत आनंद लाभ उठाया। आगे भी यही आशा है इस प्राचीन पांचाल विश्वकर्मा मंदिर में ऐसे ही नित्य नए नए उत्सव होते रहें और सभी का कल्याण हो।